पुल, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक रास्ता जो किसी नदी या घाटी को पार करता हो, बस। हाँ, ज्यादातर यही सोचते हैं। लेकिन कुछ पुल सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो अपने आप में एक अनुभव होते हैं, एक कहानी होते हैं। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही कमाल के पुलों की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, कला और कुदरत का एक लाजवाब संगम है। और ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये पुल हमें सिखाते हैं कि इंसान की बनाई कोई चीज अपने आसपास के माहौल पर हावी भी हो सकती है या फिर उसके साथ खूबसूरती से घुल मिल भी सकती है। सही कहा। यहाँ मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है। हाँ, वो सफर जो इन पुलों से गुजरते हुए होता है, ये दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पुल ऐसे हैं जिन्हें देखकर मतलब यकीन नहीं होता कि ये सच में है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में पेंसिल से एक लाइन खींच दी हो। आप मेयो वायडक्ट की बात कर रही हैं? हाँ, फ्रांस का मेयो वायडक्ट। इसकी तस्वीरें देखिए, कमाल है। एक गहरी घाटी के ऊपर बस एक पतली सी सफेद सड़क जो बादलों के बीच तैरती हुई लगती है। और वो हल्कापन जानबूझकर बनाया गया है। कमाल की बात यह है कि देखने में ये जितना नाजुक लगता है, असल में इसमें एफेल टावर से भी ज्यादा स्टील लगा है। सच में? हाँ, इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि इतनी बड़ी और भारी बनावट को भी इतना हल्का और हवादार दिखाया गया है। पर ये हवा में तैरता कैसे है? मतलब इतने ऊंचे पिलर्स पर इतनी लंबी सड़क टिकी कैसे रहती है? वो कमाल है इसके डिजाइन का। ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड? हाँ, यानी इसके पिलर्स से पतले पतले लेकिन बहुत मजबूत स्टील के केबल्स निकलकर सड़क को ऊपर से थामे रखते हैं, जैसे कठपुतली के धागे हों। अच्छा। इसी वजह से ये भारी भरकम खंभों वाला पुल नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ एक रिबन लगता है। जब आप इस पर गाड़ी चलाते हैं तो लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहे हैं। वाह। तो मेयो वायडक्ट में हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पुल को लगभग अदृश्य हवा जैसा हल्का बनाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका का न्यू रिवर गॉर्ज ब्रिज इसका ठीक उल्टा करता है। वो छिपने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, वो अपनी विशाल स्टील की मेहराब यानी आर्च से घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। वो कहता है, देखो मैं यहाँ हूँ। हाँ, सही है। मेयो वायडक्ट एक शांत कविता है, तो न्यू रिवर गॉर्ज ब्रिज एक शानदार घोषणा है। इसकी विशाल मेहराब सिर्फ पुल को सहारा नहीं देती, बल्कि नीचे बहती नदी और पहाड़ों के नज़ारे को एक फ्रेम में कैद कर लेती है। और इसे पार करते हुए वो एहसास कमाल का होता है। आप इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि नीचे नदी एक पतली लकीर जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के ऊपर से गुजर रहे हो। सही कहा। यहाँ एक्सपीरियंस पूरी तरह से नजरिए का है, पर्सपेक्टिव का है। ये पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि उस घाटी को देखने का एक नया तरीका देता है। हाँ, एक ऐसा तरीका जो जमीन पर रहकर मुमकिन ही नहीं है। ये हमें उस जगह की विशालता का एहसास कराता है। इन खुले नज़ारों से निकलकर अब शहरों की बात करते हैं। कुछ पुल ऐसे हैं जो सिर्फ शहर का हिस्सा नहीं, बल्कि उस शहर की पहचान बन जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज का ही आता है। बिल्कुल। उसकी सबसे खास बात है उसका रंग और धुंध के साथ उसका रिश्ता। हाँ, वो लगभग हमेशा कोहरे में डूबा रहता है। कभी कभी तो सिर्फ उसके टावर के ऊपरी हिस्से धुंध से बाहर झांक रहे होते हैं, जैसे कोई रहस्यमयी हाल दरवाजा हो। मैंने हमेशा सोचा है इसका रंग इतना अनोखा क्यों है। ये लाल भी नहीं है, नारंगी भी नहीं है। ऐसा रंग मैंने कहीं और नहीं देखा। बहुत अच्छा सवाल है। इस रंग का एक खास नाम है इंटरनेशनल ऑरेंज। इंटरनेशनल ऑरेंज? हाँ, और इसे बहुत सोच समझ कर चुना गया था। जब पुल बन रहा था तो नेवी चाहती थी कि इसे काले और पीले रंग की धारियों से रंगा जाए, ताकि जहाजों को दूर से दिख जाए। ओह, वो तो बहुत अजीब लगता। हाँ, आर्किटेक्ट को भी लगा कि वो बहुत बदसूरत लगेगा, तो उन्होंने ये रंग चुना जो कुदरती माहौल, हरे पहाड़ों और नीले पानी के साथ अच्छा भी लगता है और घने कोहरे में भी दूर से चमकता है। मतलब ये सुरक्षा और सुंदरता का परफेक्ट मेल है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीती जागती चीज है जो शहर के मौसम के साथ बदलती रहती है। एक तरफ शहर की चहल पहल, दूसरी तरफ खुला समुंदर। कमाल का संगम है। शहरों में ही एक और बिल्कुल अलग तरह की चुनौती होती है, जगह की कमी। हाँ, बिल्कुल। और चीन का नानपू ब्रिज इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। शंघाई में बना ये पुल अपने घुमावदार रैम्प्स के लिए जाना जाता है। वो स्पाइरल रैम्प्स। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय ड्रैगन शहर के ऊपर कुंडली मारकर बैठा हो। किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पर सवाल ये है कि सीधे रैंप की जगह इतने घुमावदार रास्ते क्यों बनाए गए?
क्योंकि शंघाई दुनिया के सबसे घने शहरों में से एक है। वहां पुल तक सड़क पहुंचाने के लिए सीधी जमीन थी ही नहीं। अच्छा। तो इंजीनियरों ने ये कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने सड़क को गोल गोल घुमाकर धीरे धीरे ऊपर उठाया। इससे कम जगह में ज्यादा ऊंचाई मिल गई। वाह, क्या बात है। ये सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ये शंघाई शहर की रफ्तार और उसकी कभी न रुकने वाली एनर्जी का प्रतीक है। अच्छा, गोल्डन गेट और नानबू तो मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल हैं, लेकिन कुछ पुल ऐसे भी हैं जो सदियों से शहर की पहचान बने हुए हैं, जैसे हंगरी का चेन ब्रिज। उसकी बात ही कुछ और है ना? बिल्कुल। वो इतना पुराना होकर भी आज तक इतना मजबूत और जरूरी कैसे है? क्योंकि वो सिर्फ एक पुल नहीं, वो एक इतिहास है। जब ये 1849 में बना तो इसने पहली बार बुडा और पेस्ट यानी डैन्यूब नदी के दोनों तरफ बसे दो अलग-अलग शहरों को जोड़ा था। ओह, तो बुडापेस्ट शहर इसी की वजह से एक हुआ? हाँ, आज जिसे हम बुडापेस्ट कहते हैं वो इसी पुल की वजह से एक हुआ। इसके पत्थर के विशाल टावर और लोहे की मोटी-मोटी जंजीरें इसे एक शाही और मजबूत एहसास देती हैं। ये शहर का एक ऐसा हिस्सा लगता है जो हमेशा से वहीं था। शहर के भीड़-भाड़ से निकलकर अब कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जहां मीलों तक सिर्फ पानी पानी है। वहां पुल बनाना एक अलग ही चुनौती है। हाँ, डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ने वाला ओरिसन ब्रिज इसका एक कमाल का उदाहरण है। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इस पर सफर करने का अनुभव ही अलग है। आप गाड़ी चलाते हुए डेनमार्क से निकलते हैं, पुल समुद्र के ऊपर उठता है और फिर पुल गायब हो जाता है। हाँ, आप एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल द्वीप पर पहुंचते हैं और पुल गायब हो जाता है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। आप गाड़ी चलाते चलाते अचानक पानी के नीचे एक सुरंग में चले जाते हैं। ऐसा क्यों किया गया? पूरा पुल ही क्यों नहीं बना दिया? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक है। अगर पूरा पुल होता तो बड़े जहाजों को निकलने में दिक्कत होती। और दूसरा, पास में ही कोपेनहेगन का एयरपोर्ट है। एक ऊंचा पुल हवाई जहाजों के लिए खतरा बन सकता था, तो इंजीनियरों ने ये लाजवाब हल निकाला। आधा पुल आधी सुरंग। ये दिखाता है कि कैसे एक बनावट अपने आसपास की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकती है। बिल्कुल सही। पुर्तगाल का वास्को डी गामा ब्रिज भी पानी के ऊपर एक लंबा सफर है। मैंने सुना ये यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक है। सबसे लंबा। ये 17 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। 17 किलोमीटर? हाँ, सोचिए, आप इस पर 120 की रफ्तार से भी चले तो भी इसे पार करने में 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं। 10 मिनट तक आपके चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान होता है। तो इतने विशाल पुल पर सफर बोरिंग नहीं हो जाता? 17 किलोमीटर तक एक ही जैसा नजारा? नहीं, और यही इसकी डिजाइन की खूबी है। ये बहुत ही सिंपल और शांत है। इसमें कोई गैर जरूरी सजावट नहीं है। अच्छा। इसकी बनावट इतनी लयबद्ध और लगातार है कि वो एक ध्यान लगाने जैसा मतलब मेडिटेटिव अनुभव बन जाता है। आपका ध्यान भटकता नहीं है, आप बस गति और खुले आसमान के एहसास में खो जाते हैं। तो ये साबित करता है कि कोई बहुत बड़ी चीज भी बेहद सिंपल और खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल। और पानी पर बने पुलों की बात हो और अमेरिका के 7 माइल ब्रिज का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फ्लोरिडा कीज में बना ये पुल। उसे पार करने की भावना को शब्दों में बताना मुश्किल है। हाँ, एक सीधी अंतहीन सड़क जो खुले नीले हरे पानी पर फैली है। इसका डिजाइन जानबूझकर इतना सादा रखा गया है ताकि हीरो पुल न हो, बल्कि उसके चारों ओर का कुदरती नजारा हो। मतलब पुल खुद को पीछे रखता है। हाँ, और समुद्र और आसमान को चमकने का मौका देता है। ये एक ऐसा सफर है जहाँ वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। आप बस उस नीले रंग की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने हॉलीवुड के कई फिल्मों में इस पर कार चेज के सीन देखे हैं। हाँ, इसकी सीधी अंतहीन बनावट इसे एक्शन सीक्वेंस के लिए परफेक्ट बनाती है। लेकिन असल में इस पर गाड़ी चलाना एक बहुत ही शांत करने वाला अनुभव है। यहाँ से बात वाकई और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम ऐसी बनावटों की बात करेंगे जो हमारे पुल के बारे में सोचे समझे आइडिया को ह्यूलट देती हैं। मतलब? नीदरलैंड्स का वेलुवे मीर एक्वाडक्ट। हाँ, वो तो जादू जैसा लगता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला डिजाइन है। यहाँ पुल पार करने का जो पारंपरिक विचार है वो पूरी तरह से उल्टा है। नावें ऊपर पानी में से गुजरती हैं और गाड़ियां नीचे सड़क से। हाँ, जब आप पहली बार इसकी तस्वीर देखते हैं तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ऐसा लगता है जैसे सड़क अचानक पानी में गायब हो गई। पर ऐसा बनाया क्यों गया, ये तो बहुत अजीब है। इसकी वजह बहुत सीधी और समझदारी वाली है। जिस झील पर यह बना है वहां से छोटी नावें और यॉट गुजरते हैं। अगर वो एक ऊंचा पुल बनाते तो वो बहुत महंगा पड़ता, और अगर वो खुलने बंद होने वाला पुल बनाते तो उससे सड़क पर लंबा जैम लगता।
तो उन्होंने सोचा क्यों ना सड़क को ही कुछ सेकंड के लिए पानी के नीचे से निकाल दिया जाए। ये सस्ता भी था और इससे नावों का रास्ता भी नहीं रुकता। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि इंजीनियरिंग का कमाल दिखावे में नहीं बल्कि मुश्किलों का आसान हल निकालने में है। बिल्कुल सही। और अगर कलात्मक सुंदरता की बात करें तो जर्मनी का रोकोट्सब्रुक है। डेविल्स ब्रिज। हाँ, उसका पत्थर का मेहराब पानी में जब अपनी परछाई के साथ मिलता है तो एक परफेक्ट गोला बनाता है। ये किसी पुल से ज्यादा एक कलाकृति जैसा लगता है। क्योंकि ये है ही एक कलाकृति। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका असली मकसद पार करना कम और उसे निहारना ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये 19वीं सदी में एक पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये इस सोच को मजबूत करता है कि जरूरी नहीं कि सफर हमेशा चलने का नाम हो। कभी कभी एक जगह रुककर किसी चीज को बस देखना भी अपने आप में एक सफर है। बिल्कुल। लोग इस पुल पर चलने नहीं बल्कि रुककर इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। चलिए अब इतिहास के पन्नों में चलते हैं और कुछ ऐसे पुलों की बात करते हैं जो अपनी मजबूती और विरासत के लिए जाने जाते हैं। जैसे स्कॉटलैंड का फोर्थ ब्रिज। हाँ, उसका लाल रंग का विशाल स्टील का ढांचा, उसे देखकर एक अलग ही एहसास होता है। बहुत शक्तिशाली है भी। जब ये 1890 में बनके तैयार हुआ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। अच्छा। ये औद्योगिक क्रांति की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हाँ। इसका डिजाइन आज भी मॉडर्न लगता है। इसे पार करने का अनुभव भी अलग है। ट्रेन जब इसके स्टील के जाल के बीच से धीरे धीरे गुजरती है तो काटक काटक की एक लयबद्ध आवाज आती है। वो आपको एहसास दिलाता है कि आप इतिहास के एक बहुत मजबूत टुकड़े से गुजर रहे हैं। हाँ। और इतिहास की बात करें तो हम रोमनों को कैसे भूल सकते हैं। हाँ। फ्रांस का पॉन्ट डू गार्ड, ये तो लगभग 2000 साल पुराना है। हाँ, और ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे किसी काम के लिए बनाई गई चीज भी समय के साथ कला का एक बेहतरीन नमूना बन सकती है। पर ये असल में एक पुल नहीं था, ये एक एक्वाडक्ट था, है ना? बिल्कुल, यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला पुल। इसके ऊपर से लोग नहीं, पानी गुजरता था। पानी। हाँ, इसके सबसे ऊपरी हिस्से में एक नहर बनी थी जो 50 किलोमीटर दूर से नीम्स शहर तक पानी पहुंचाती थी। और रोमन इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। क्या? पूरे 50 किलोमीटर में पानी का ढलान इतना सटीक रखा गया था कि पानी बिना किसी पंप के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहता था। 2000 साल पहले। कमाल है। इसके एक के ऊपर एक बने मेहराबों की लय और हल्के रंग का पत्थर दक्षिणी फ्रांस के नजारे के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे हमेशा से वही हो। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? एक बात तो साफ है, ये बनावटें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में मंजिलें हैं जो किसी जगह के हमारे अनुभव को हमेशा के लिए बदल देती हैं। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि इंजीनियरिंग और डिजाइन मिलकर किसी नज़ारे को और खूबसूरत बना सकते हैं या फिर उसके साथ एक नया तालमेल बना सकते हैं। ये पुल सिर्फ दूरी कम नहीं करते, ये दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदलते हैं। हाँ, मैं यात्रा को महज एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया से एक यादगार अनुभव में बदल देते हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। अगली बार जब कोई किसी भी पुल या सड़क को पार करें, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, तो सिर्फ मंजिल के बारे में न सोचें। एक पल रुककर ये सोचें, ये बनावट इस सफर को कैसे बदल रही है, ये अपने आसपास के माहौल से क्या बात कर रही है और वो इस पल के अनुभव को खास कैसे बना रही है।